हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक चांदे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हैं विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2023 का रियल क्वेश्चन पेपर और इसके मैथ्स के क्वेश्चन आंसर आज को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। आइए, इस सीरीज में हमने रीजनिंग के यानी एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है और आप सभी लोग उन वीडियोज को जाकर जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। और आज के इस सेशन में हम मैथ्स के यानी सेशन को शुरू कर रहे हैं और मैथ्स के सेशन में आप सभी लोग यानी गणित के क्वेश्चंस देख पाएंगे, कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना होता है, सब कुछ आप समझ पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप सबसे पहले यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें विद्या ज्ञान की शानदार तैयारी के लिए और विद्या ज्ञान की जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी दी जाती है। तो देखिए, अब आ चुका है मैथ्स यानी मैथमेटिक्स खंड का सेशन बी और देख सकते हैं गणित सेक्शन बी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे थोड़ा सा बड़ा करके और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा। आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं, कमेंट्स में जल्दी से बताएंगे। आपको हमारी वॉइस क्लियर आ रही है, आवाज़ क्लियर आ रही है तो कमेंट्स में बताएंगे। और जल्दी से चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन को दबाएंगे और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी पता चल सके। और आपने अभी तक अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन करें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार तैयारी कैसे करनी है अंत में बताएंगे। बहुत ही कम समय में 3 दिसंबर वाले सभी बच्चे जिनका विद्या ज्ञान का पेपर है 3 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा 2024-25 की दे रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही खास और जरूरी होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, और ये पहला ही क्वेश्चन है मैथ का। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। राम एक वर्ग और श्याम एक आयत बना रहा है। आयत और वर्ग का परिमाप समान है। ये परिमाप यहाँ पर हमें समान बताया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि श्याम द्वारा बनाए गए आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई है 10 और 8 सेंटीमीटर, तो राम द्वारा बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, तब आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए, राम एक वर्ग बना रहा है। अब वर्ग क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, कुछ इस तरह का। श्याम एक आयत बना रहा है। आयत कैसा होता है, देखिए आयत कुछ इस तरह का होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, वो होता है यहाँ पर आयत। अब आपको ये बताया गया कि इनका परिमाप क्या होता है, चारों ओर का माप। चारों ओर की जो माप होती है वो क्या है, बराबर है दोनों की। यानी ऐसे ऐसे जो ये चारों ओर की माप है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये दोनों की बराबर है। अब एक का हमें लंबाई और चौड़ाई किसका दिया गया, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से दी गई है। लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है। तो देखिए इसकी लंबाई यहाँ पर है 10 और चौड़ाई है 8, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये वाली 8 है तो इधर वाली भी 8 हो जाएगी, और ये 10 है तो ये वाली भी 10 हो जाएगी। अब इस आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, ये जो आयत है हमारा, इसका परिमाप कितना हो जाएगा। तो परिमाप का मतलब चारों ओर की माप, और चारों ओर की माप का देखिए ऐड कर लेते हैं। 10 और 10 कितना, 20, 20 और 8 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। तो ऐसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना आ चुका है, 36। समझ आ गया, ये 36 आ चुका है। तो इस वाले यानी वर्ग का देखिए परिमाप हमसे कहा गया था समान है, तो वर्ग का परिमाप चारों ओर की माप क्या हो जाएगी, 36। और आपको पता होगा वर्ग का जो परिमाप होता है बच्चों, उसका क्षेत्र यानी यहाँ पर परिमाप का मतलब चारों भुजाएं उसकी क्या होती, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 36 को 4 से भाग करेंगे तो एक साइड निकल कर आ जाएगी इसकी, क्योंकि 36 ये जो वर्ग का परिमाप है ये 4 बराबर भागों में बट जाएगा। फिर तो देखिए 4 से काटेंगे 9, यानी एक साइड जो वर्ग की हमारी आ रही है, ये जो वर्ग है देखिए हम बना रहे हैं, ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी, और ये वाली 9 है, ये भी 9 है। अब देखिए इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये वर्ग है हमारा, ये आपको पता चल गया। अब आपसे पूछा गया था वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा की गुणा भुजा से कर दो
तो यानी यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा। देखिए तो 9 की गुणा 9 से करेंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ रहा है? तो यहाँ पर 9 9 81 और वर्ग सेंटीमीटर 81 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन का आंसर सी वाला हो गया। आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप कॉपी में नोट करके हुए चलना है और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो आंसर कितना आ गया? 81 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को देख करके घबराना नहीं है, उसको देखना है, समझना और पढ़ना है। और आपको बता दें 3 दिसंबर के पेपर में आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ही कम समय बचा है, घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना नहीं है। तैयारी कैसे करनी है शानदार, ये आपको पता चल पाएगा और आप मेहनत करके तैयारी करते रहिएगा। क्या क्या पढ़ना है? नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? पहले आकृति को देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है। आकृति पैमाने के अनुसार नहीं है, कोई बात नहीं है, पैमाने के अनुसार ना हो। देखिए इस आकृति को हम देखें तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 6 दी गई है, तो ये नीचे वाली भी 6 है। अब आपको ये लग रहा होगा कि इधर ये कटा हुआ भाग है, कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत इजी है बच्चों, हम आपको बता देंगे। देखिए आप अभी मान लीजिए कि हम इसको ऐसे मिला दें तो ये पूरी लाइन बन गई यहाँ पर। और इस बंद आकृति का आपको अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो बहुत आसान है निकालना। कैसे निकालेंगे? तो लंबाई की गुणा चौड़ाई से कर दो क्षेत्रफल। अब देखिए हम यहाँ पर ये अगर पता कर लें, देखिए ये इतनी हमें 4 दी गई है, ये वाला भाग हमें 2 दिया गया, तो यहाँ पर ये 2 हो गया, यहाँ पर ये 2 दिया गया है। अभी हम आपको सब मिटाकर भी दिखाएंगे। और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2। तो इसकी बच्चों यहाँ पर जो एक चीज, यानी ये 6 तो हमें पता थी एक साइड, दूसरी साइड देखिए लंबाई या चौड़ाई कुछ भी मान सकते हैं। 2 में 2 जोड़िए 4, 4 में 2 जोड़िए 6, 6 में 2 जोड़िए 8, 8 में 2 जोड़िए 10। कितनी आ रही है? जुड़ करके 10। यानी दूसरी साइड हमारी कितनी हो जाएगी? तो सामने की 10 है और सामने की 6 है। अब आपको ये पता करना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल हमारा, देखिए इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 की गुणा 6 से कर दो और आंसर आ जाएगा कितना? 10 छंगे 60, 60 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमारा आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर ये वाला भाग भी सम्मिलित किया गया, ये वाला भाग भी हमने सम्मिलित कर लिया था, तो अभी 60 आया है, आपको पता चल गया। देखिए बच्चों यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था अगर हम इसको और इसको ऐसे जोड़ ले तो इस पूरी आकृति का हमारा, यानी इस पूरी आकृति का हमारा कितना आया था? 60। कितना आ रहा था? 60। तो देखिए पूरी आकृति का 60 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आया। अगर हम इसमें से ये टुकड़े वाली जो छोटी आकृति, इनका हम क्षेत्रफल घटा दें तो हमारी जो बची हुई आकृति है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा बहुत आसानी से। ये तो अच्छा तरीका है। ठीक है, तो हमें देखिए एक साइड 2 पता है, एक साइड 4 पता है और ये आयत के आकार की आकृति है। कैसी हैं? आयत के आकार की। देखिए ये आयत के आकार की है, तो आयत का क्षेत्रफल 2 की गुणा 4 से करेंगे, 2 चौक 8। दूसरे वाला 2 चौक 8, 8 8 कितना होता है? 16। दोनों आकृति का क्षेत्रफल कितना आ गया? 16 वर्ग सेंटीमीटर। और पूरी आकृति का 60 था, तो 60 में से 16 घटा देंगे और हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा निकल कर। कितना आंसर आएगा? तो देखिए 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 44 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आपका आ चुका है। 44 वर्ग सेंटीमीटर। देखेंगे कहाँ पर आंसर है, तो देखिए बी आंसर 44 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ चुका है। कैसे निकाला? बहुत ही इजी था, स्टेप बाय स्टेप आप सीख लीजिएगा। और अगला ये देखिए बॉयज का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं। कुछ समय बाद हम गर्ल्स का पेपर भी लेकर आ रहे हैं, तो जो गर्ल्स हैं वो भी देखती रहें और जो बॉयज हैं वो भी देखते रहें, सभी लोग देखते रहें, क्योंकि पेपर में खास अंतर नहीं होता है, लड़कियों और लड़कों का पेपर सेम ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे और यहाँ पर जो आपको आकृति दिख रही है इसके अनुसार फिर आपको आंसर करना है। देखिए आपको ये त्रिभुजाकार एक आकृति दिख रही है जिसमें यहाँ पर 110 डिग्री का एंगल और यहाँ 25 डिग्री का एंगल है, सी और बी, और ए पॉइंट पर कुछ भी नहीं। आगे आपको प्रश्न पढ़ना, दिए गए त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये पहचानना है कौन सही नहीं है। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है कोण BAC, ए की बात की गई। ए क्या न्यून कोण है? तो ये देखिए यहाँ पर एकदम सही बात है, ये न्यून कोण है, और हमें सही नहीं है वो पहचानना। ये तो सही है, तो आंसर अभी हमारा ये वाला नहीं होगा। दूसरा, अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, कोण BAC और कोण
BCA। अब देखिए CA का योग 155 डिग्री है, तो देखिए C का तो 110 है, तो 110 यहाँ पर लिखेंगे। A का हमें यहाँ पर पता नहीं, A का कैसे निकालेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। कितना होता है? 180। अब 180 में से अगर इन दो को जोड़कर हम घटा दें तो हमारा ये वाला निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, 25 और 10 35, 135 हो गया, ये आपको पता चल गया। तो ये यहाँ पर हमारा आ गया 45, और 45 110 में जोड़ेंगे कितना आता है? 155 आता है। सही है बी वाला भी, और हमें पहचानना सही नहीं तो बी वाला भी आंसर नहीं होगा। आगे आपसे दिखाया गया है, देखिए कोण ABC, कोण BCA और कोण CBA 180 डिग्री होता है। एकदम सही बात है, 180 डिग्री होगा। तो ABC ये तीनों सही हैं और हमें पहचानना सही नहीं, बचा हमारा D, और D हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर D हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए क्या लिखा है, कोण BCA अधिक कोण है और यहाँ पर ये अधिक कोण नहीं है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये गलत है, और गलत है तो हमारा आंसर हो जाएगा D वाला। D हमारा सही उत्तर हो चुका है, क्योंकि ये एक अधिक कोण नहीं है। ये आपको समझ आया होगा, तो D इस तरह से हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। गीता के पास दूध रखने के लिए दो प्रकार के बर्तन हैं। पहले प्रकार के बर्तनों में वह 1/2 लीटर दूध रख सकती है, जबकि दूसरे प्रकार के बर्तन में वह 2/6 लीटर दूध रख सकती है। ये पढ़ना तो सभी को समझ आता होगा, कैसे यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं। देखिए ये 2/6 दूध लीटर दूध रख सकती है, उसके पास पहले प्रकार के 6 बर्तन हैं। कितने? 6। दूसरे प्रकार के कई बर्तन हैं, बर्तन कई हैं, संख्या नहीं पता है। कुल मिलाकर 69 लीटर दूध रख सकती है। उसके पास दूसरे प्रकार के बर्तनों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले प्रकार के बर्तन 6 हैं, 6 बर्तन हैं, और एक बर्तन में दूध कितना आता है? 1/2 लीटर। इसका मतलब है 1.5 लीटर, 1 लीटर और आधा लीटर। तो 6, देखिए 6 बर्तन में 1-1 लीटर भरेंगे तो 6 लीटर, और 6 बर्तन में आधा लीटर भरेंगे तब कितना आ जाएगा? 3 लीटर। ऐसे आप समझ सकते हैं ये 9 लीटर होगा। ये आपको समझ आया? 6 बर्तनों में 1.5 लीटर भरेंगे तब कितना हो जाएगा? 9 लीटर। कैसे कर सकते हैं इसे? ऐसे भी कर सकते हैं, 6 की गुणा कर दीजिए किससे? 1/2 से। तो इसको सुधार करेंगे, देखिए 2 एकम 2 होता है, और 1 जोड़ेंगे 3, 3/2। 1.5 का मतलब 3/2, 3 का आधा करेंगे तो 1 और आधा ही तो मिलेगा। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो ये देखिए 3×3 9 लीटर आ जाएगा। समझ आया? 9 लीटर दूध आता है। पहले प्रकार के 6 बर्तनों में कितना दूध आ गया? 9 लीटर। यदि कुल उसके पास दूध कितने लीटर था? 69 लीटर। तो हम पहले प्रकार के बर्तनों का दूध अगर घटा दें तो दूसरे प्रकार के बर्तनों का दूध बचेगा। 69 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 60 लीटर आ जाएगा बच्चों। आंसर ये अभी नहीं आया, आने वाला है। देखिए अभी 9 लीटर, पहले प्रकार के 6 बर्तनों में कितना आया? 9 लीटर दूध। अब यहाँ पर हम क्या करें, अगर हम इसमें से 9 लीटर घटाएंगे तो 60 लीटर दूध बचेगा, जो किन बर्तनों में रखेंगे? दूसरे बर्तन में। और दूसरे बर्तन में कितना दूध रख सकते हैं? इतना दूध रख सकते हैं 2/6/7 लीटर। इसको सुधार करेंगे तो 7 की गुणा 2 से 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। और 20/7, एक बर्तन में 20/7 रख सकते हैं, तो 60 लीटर दूध कितने बर्तनों में आएगा? 60 को भाग कर दीजिए किससे? 20/7 से, और बटे में 7 वाला ऊपर चला जाता है हमेशा, गुणा में काय में चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 60 की गुणा में आ जाएगा 7, और बटे में 20 रहेगा। 20 से देखिए एक 0 से 0 या ऐसे काटिए, 20×3 60, 7 और 3 की गुणा करेंगे 7×3 कितना? 21 लीटर दूध रख सकते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। यानी 21 बर्तन है, उसके पास कितने? 2/6/7 लीटर दूध रखने के 21 बर्तन है। सही आंसर आपका बी वाला। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट्स में बताएंगे, और कमेंट्स में आंसर करते रहेंगे कितने क्वेश्चन आपको अब तक समझ आए हैं। नहीं समझ आए तो खुलकर बोलिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। हम आपको दोबारा से सेशन लेंगे तो उसमें अच्छे से समझाने की और ही बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। विभिन्न महीनों में जन्म लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण चित्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, और
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमें आपको समझाने में समय लगता है, लेकिन वहां आपको करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर एक बार आप समझ गए। तो यहाँ पर देखिए आपको हर मिलाप स्कूल का यहाँ विवरण दिया गया, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। आपसे क्या पूछा गया है, देखिए महीनों के नाम दिए गए नीचे। 31 दिन वाले महीनों में पैदा हुए छात्रों की कुल संख्या विकल्पों में से ज्ञात करनी है। अब महीना कौन कौन सा 31 का होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जनवरी यहाँ पर, मार्च यहाँ पर 31 का होता है, मई 31 का होता है, जुलाई अगस्त दोनों 31 के होते हैं, अक्टूबर 31 का होता है और दिसंबर 31 का होता है। अब आपको पता चल गया, तो इनको जोड़ना बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, देखिए पहले 25 है, दूसरे मार्च में देखेंगे 27 है, जोड़ कर लीजिए आंसर आ जाएगा। फिर मई में देखेंगे तो कितना है, 55 है। फिर यहाँ पर जुलाई और अगस्त में 37 और 83 है, ये लिख लिया। इसके बाद देखिए अक्टूबर में 30 है और दिसंबर में 32 है। अब इनको ऐड कर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। 7 5 12 12 और 5 17 17 और यहाँ पर देखिए 7 और 3 17 और 7 17 में 7 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 27 27 हो गया है। 27 के बाद 2 कितना होता है, 29 के यहाँ पर 9 आ गए हासिल। 2 यहाँ पर जो है उसको जोड़ेंगे, 2 2 4 6 6 5 11 11 3 14 14 और 8 22 22 और 6 28। तो कितना आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं 289। तो आंसर विकल्प में देखेंगे कहाँ पर आंसर दिया गया है, कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं पर, 289 नहीं, तो यहाँ पर कुछ जोड़ने में मिस्टेक हो गई है और इसको दोबारा से जल्दी से आप जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, 32 32 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 62। 62 के बाद यहाँ पर 83 और 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 120। इसके बाद 55 और 27 जोड़ना है, 55 और 27 जोड़ेंगे तो ये 82 हो जाएगा। इस तरह से आगे यहाँ पर 25। अब देखते हैं, तो यहाँ पर 9 हासिल, देखिए 9 आ चुका है, 10 और 8 कितना होता है, 10 8 18 होता है यहाँ पर, कि 8 हासिल 1 2, तो ये 289 ही आ रहा है और यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर सारे के सारे आंसर गलत हैं, कोई भी विकल्प यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। समझ आ रहा है आपको, कोई भी विकल्प नहीं बन रहा है। अभी कितना आंसर आना चाहिए, 289 नहीं दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे और आज का ये देखिए नेक्स्ट सेशन में अगले क्वेश्चन से देखेंगे। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं और इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइएगा आंसर क्या सही है क्या गलत है। और देख सकते हैं आपको साफ दिख रहा है। नेक्स्ट आपको शानदार तैयारी करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं सिलेक्शन बैच 2.0 कक्षा 6 प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा। आज ही ज्वाइन करें घर बैठे। और ये आपके लिए सिलेक्शन बैच क्या है, आपका सिलेक्शन होने वाला है इसी बैच को लेकर के। आप यहाँ पर समय बिना गवाए, यानी इंतजार बिल्कुल ना करें क्योंकि समय बहुत कम है, इंतजार खत्म हो चुका है। और बैच लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हम बता दें सिलेक्शन बैच 2.0 में आपको क्या मिलेगा, पिछले 3 सालों का पेपर मिलेगा, रियल वाला विद्या ज्ञान का असली पेपर मिलने वाला है, निजी प्लेलिस्ट और यहाँ पर 250 प्लस वीडियो क्लास प्रैक्टिस सेट PDF, ये सारा कुछ मिलेगा। केवल अभी आपको देखिए अब यहाँ पर आखिरी और अंतिम मौका है, 999 वाला केवल 500 रुपये में आपको अभी ये मिल रहा है, केवल 500 में मिल रहा है। अंतिम मौका है, आखिरी मौका है, समय गवाए बिना, इंतजार खत्म हो चुका है, जल्दी से जल्दी इसमें आप इनरोल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे बैच लेने के लिए। और शानदार यानी तैयारी के लिए 3 दिसंबर बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो 3 दिसंबर की शानदार तैयारी करना चाहते तो जल्दी जुड़िएगा। ऑनलाइन कोर्स है, बेहतर कोर्स है, आपके बच्चे का जो सिलेक्शन PDF में नाम लाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। और यहाँ पर पिछले वर्षों की, यानी अगर आप देखेंगे पिछले वर्षों में सिलेक्शन का रेशियो देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हाई रेशियो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियोज में जाकर के, जिसमें हमने बहुत बार बताया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए।